फ्रॉम द हिंदू और आज है 23 मार्च। और आज का एडिटोरियल में कुछ ज़्यादा बुकैब तो नहीं मिलने वाली, लेकिन जो मिलने वाली है वो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है बिकॉज ऑफ वो काफ़ी टाइम पूछी गई है एग्जाम टाइम में। जैसे कि अब आने वाला पेपर आपका CGL का, तो यहाँ पे बहुत सारी बुकैब आपको मिलने वाली है और बहुत अच्छे से इसे पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आप पढ़ना। देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। अगर बात करूँ धामीज, ठीक है, कोई पर्सन है और क्लाइम, ठीक, यानी कि एपिस्टॉपिक कॉमा लगा हुआ है। सबसे पहले ध्यान देना क्या लगा हुआ है, एपिस्टॉपिक कॉमा। अगर एपिस्टॉपिक कॉमा लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब रिलेशन शो करना होता है दो सब्जेक्ट के, दो आपके नाउन के बीच में। ठीक है, धामी का चढ़ना कहाँ पे, या फिर ग्रेजुअली अपवर्ड भी बोल सकते हैं। ग्रेजुअली क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है, नॉर्मली आप पढ़ते हो चढ़ना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो ग्रेजुअली भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे। समथिंग इज रॉन्ग, मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ ग्रेजुअली। ठीक है, ग्रेजुअली मूव अपवर्ड, अप मूवमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ना, बिकॉज ऑफ धामी फिर से क्या बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, अच्छा, डेस्पाइट के बावजूद, इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद। ठीक है ना, के बावजूद। ठीक है, के बावजूद। एक तो इंस्पाइट ऑफ भी लगा सकते हो इसकी जगह, क्या लगा सकते हो, इंस्पाइट ऑफ। उसमें ऑफ आएगा, इसमें ऑफ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। लूजिंग, ओके, लूजिंग हिज सीट, अपनी सीट तो वो हार गए। ठीक है, हारने के बावजूद भी द न्यू CM हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, और नए CM, डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब है वेरीफाइड हो गए। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, वेरीफाइड होना या सत्यापित होना, प्रमाणित होना। स्टेट वाइड अपील, स्टेट वाइड की अपील थी कि वो क्या बने। ठीक है, अपील थी क्या बने, CM बने, तो CM फिर से। ठीक है, तो क्या हुआ कि अपनी सीट तो वो हार गए, अपनी सीट हारने के बावजूद भी, ठीक है, बावजूद भी लूजिंग ही सीट, अपनी सीट हारने के बाद भी CM साबित हुए। स्टेट वाइड अपील थी, स्टेट की अपील थी कि वो दोबारा से CM बने, तो ऑब्वियसली धामी क्या बन गए, आपके उत्तराखंड की CM बन गए। क्लियर हो गया इतना? अब पूरा एडिटोरियल पे मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ अंदर। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन टू अपॉइंट, क्या करना, अपॉइंट करना, किसको, पुष्कर सिंह धामी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड अपीयर्स टू बी आ कंसिडर्ड वन। ठीक है, कि ये कह रहा है कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, पुष्कर सिंह धामी को एज ए चीफ मिनिस्टर, अपीयर्स टू बी आ कंसिडर वन। ऐसा लगता है कि इनकी सोची समझी रणनीति थी। ठीक है, प्लान किया हुआ था। ही हैड लॉस्ट, वो हार गए थे, पास्ट परफेक्ट है। हैड के बाद B3 आता है। लॉस्ट असेंबली इलेक्शन फ्रॉम खटीमा से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। ठीक है, वहाँ से वो खड़े हुए थे MLA की सीट पे, और वहाँ से क्या हुआ, वो हार गए। आ कॉन्स्टिट्यूएंसी डैट ही रिप्रेजेंटेड ट्वाइस, वहाँ से उन्होंने 2 बार लड़े हैं। ठीक है, 2 बार रिप्रेजेंट हुए हैं वहाँ से। फिर क्या हुआ, ओबियसली हार गए। ब्रिंगिंग इनटू क्वेश्चन, अब वहाँ से क्वेश्चन उठता है, या ब्रिंगिंग इनटू मतलब क्वेश्चन आता है या उठता है, क्या, हिज सूटेबिलिटी, क्या उनकी उपयोगिता, टू कंटिन्यू इन द पोस्ट। ठीक है, कि उनकी सूटेबिलिटी है इस पोस्ट के लिए। देखते हैं, ही केम टू ऑक्यूपाई इन जुलाई 2021, जिस पोस्ट के लिए जुलाई 2021 में आए थे, क्या उनकी उपयोगिता दोबारा से है, जबकि वो अपनी सीट खुद हार चुके हैं। द रीअपॉइंटमेंट मतलब दोबारा अपॉइंट करना, नियुक्त करना, फॉर आ सेकेंड टर्म, दूसरी टर्म के लिए, इज एप्रिसिएशन। ठीक है, एप्रिसिएशन। ठीक है, तो एप्रिसिएशन का मतलब होता है इनकी प्रशंसा के रूप में, या फिर उन्होंने जो काम किया है उसके रूप में एक प्रशंसा, ग्रेटिट्यूड था बीजेपी का धामी के प्रति। ठीक है, तो एप्रिसिएशन बाय द बीजेपी के द्वारा उनके लिए एक एप्रिसिएशन दिया गया, प्रशंसा दी गई। कैसी, लीडरशिप ऑफ हिज सिग्निफिकेंट का मतलब आप महत्वपूर्ण लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग देखोगे तो वो कंसिडरेबल होता है, जिसको हम कंसीडर कर सकें। ठीक है, लीडरशिप ऑफ हिज
ठीक है, कंसिडरेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट की जगह कंसिडरेबल लिखो, कंसिडरेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो उनका सहयोग था किसमें, इन स्टडीइंग का मतलब होता है कि लगातार किसी चीज़ को मेंटेन करना एक जैसी पोजीशन में, ठीक है, बोलते हैं ना अटेंशन, अटेंशन कॉलेज में बोला जाता है, उसी समय सावधान विश्राम वाला, ठीक है, इन स्टडीइंग शिप फॉर द पार्टी विद इन फ्यू मंथ, ठीक है, उन्होंने कुछ मंथ क्या किया कि पार्टी को वैसे ही मेंटेन कर रखा होता, भी उसमें टसल जो चल रहे थे, परेशानियां जो चल रही थी उनको मेंटेन कर लिया था, ठीक है, इसीलिए उनको रिकंसीडर किया गया, अपॉइंट किया गया, अपॉइंट करने के लिए सीएम की पोस्ट पर, ठीक है, रिकंसीडर किया गया, बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, फ्यू मंथ, ठीक है, ही वॉज एट द हेल्म, हेल्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चलाना, क्या होता है, किसी भी चीज़ को चलाना या फिर अपनी उसकी पोस्ट पे बैठा होना, जहाँ पे पूरा संचालन करने वाला हो कोई पर्सन, उसे हेल्म बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो भी टसल थे, जो भी परेशानियाँ थीं, उस थोड़े समय के लिए उन्होंने, जब ये सीएम बने, ठीक है, तो उन्होंने अच्छे से सॉल्व किया उसको, इसीलिए दोबारा से सीएम कंसिडर किए गए। द बीजेपी हैज़ हैड आ रफ पैच, सबसे पहले देखना बीजेपी हैज़ यानी प्रेजेंट परफेक्ट, हैड जो होता है इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों ही होती हैं, हैज़ हैड, इसका मतलब हुआ बीजेपी हैड का मतलब रखी हुई है इसके पास, ये है इसके पास में क्या, आ रफ पैच का मतलब होता है बहुत सारी प्रॉब्लम, इन द हिल स्टेट में रफ पैच है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए, मिस्टर धामी वॉज द थर्ड चीफ मिनिस्टर इन द लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर असेंबलीज 5 ईयर टर्म। अगर मैं बात करूं कि धामी जो थे तीसरे चीफ मिनिस्टर थे इन द लास्ट ईयर, पिछली साल, और प्रीवियस असेंबली 5 ईयर टर्म्स की 5 साल की जो आपका असेंबली इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें से ये तीसरे मुख्यमंत्री थे पिछली बार, तीसरे मतलब आप समझ सकते हो आप कितनी उथल पुथल हुई होगी। यद्यपि ही लॉस्ट हिज सीट, हालांकि वो अपनी सीट हार चुके हैं, दो का मतलब क्या है, हालांकि ही लॉस्ट हिज सीट, ठीक है, तो जबकि सीट हार चुके थे, बीजेपी क्रूज्ड का क्या मतलब है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। क्रूज्ड का मतलब होता है ड्राइव अराउंड एमलेसली, कहीं भी घूमते रहना फ्री फोकट में, हिच हाइकर बनना, ठीक है, यानी फ्री में कहीं घूमना इधर उधर। अब बीजेपी क्रूज द कंफर्टेबल यानी कि बड़े आरामदायक मेजॉरिटी टू, कहाँ घूम रही थी, यानी कि ड्राइव कर रही थी, कहाँ से कहाँ तक, कंफर्टेबली मेजॉरिटी की तरफ जाने के लिए, यानी कि अच्छे से सीटें जीत पाए। द फर्स्ट टाइम आर रूलिंग पार्टी रिटेन पावर सिंस द स्टेट वॉज फॉर्म्ड 21 ईयर अगो, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, कैसा, मैं इसको रब करता हूँ और ये देखिए आप, अब मजा आएगा आपको, कि द फर्स्ट टाइम ऑफ अ रूलिंग पार्टी जो शासन कर रही हो, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि रिटेन पावर, कि उसने पावर रिटेन की है, सिंस कब से, फिक्स टाइम में, ध्यान रखना, इसलिए सेंस लगा हुआ है, ठीक है, फिक्स टाइम है तो इसलिए सेंस लग गया, तो सेंस द स्टेट वॉज फॉर्म्ड, जब से ये प्रदेश बना है 21 साल पहले, तब से ऐसा हुआ है कि जिसने सरकार द्वारा रिपीट किया, जो पहले पावर में थे फिर से पावर में आ गए। क्लियर? आगे देखिए, अब और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है, ध्यान देखिए मैं ऐसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब देखिए, बाय सेलेक्टिंग, प्रीपोजिशन है इसलिए वर्ब कैसी आएगी, जीरंड आएगी। बाय सेलेक्टिंग मिस्टर धामी को सेलेक्ट करते हुए द बीजेपी हैज इफेक्टेड, एक अफेक्ट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, एक क्या होता है, अफेक्ट होता है, दोनों के मतलब तो सेम होते हैं, फर्क सिर्फ ये आपका नाउन है और ये आपकी वर्ब के रूप में यूज होता है, तो इसका मतलब होता है असर पड़ा, किस पे पड़ा असर, देखें असर किस पे पड़ा, तो कह रहा है आ डेफिनेटिव जनरेशन, डेफिनेटिव मतलब मजबूती, जनरेशन मतलब पीढ़ी, ट्रांजिशन मतलब बदलाव इन उत्तराखंड, ठीक है, किसमें, उत्तराखंड में बदलाव हुआ, जनरेशन टू जनरेशन बदलाव होता है इन उत्तराखंड। सेवरल फॉर्मर मैंने पहले के चीफ मिनिस्टर्स
आर अराउंड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहले से बहुत सारे क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे। क्लियर। आगे देखिए अब ये क्या कहना चाह रहा है। अब भी देखिए पहले से बहुत सारे उत्तराखंड में सीएम थे, पूर्व सीएम, ठीक है, फॉर्मर सीएम। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वर एस्पिरेंट, कुछ उनके एस्पिरेंट थे किस चीज़ के, दिस टाइम टू, इस समय भी उनको ऐसा लग रहा था कि जो पूर्व के सीएम थे उत्तराखंड में कि उनको दोबारा बनाया जाएगा। द बीजेपी ट्रस्ट दैट द बीजेपी हैज शोन इन द धामीज, ठीक है, बीजेपी ने जो ट्रस्ट देखा वो किस में लगा, उन्हें धामी के अंदर। कुड सेटल, मतलब सेटल कर सके थे पहले के टर्म में लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप में अपनी जो पहले की लीडरशिप थी उसमें उनके टसल को, यानी कि परेशानी को, समस्याओं को, इन द पार्टी, जो पार्टी में थी, फॉर द सम टाइम टू कम, जो आती थी उसको वो अच्छे से सॉल्व कर गए थे। अच्छा, ग्रूम्ड एक नया वर्ड है, हालांकि ग्रूम्ड तो पता है दूल्हा होता है, ठीक है, इसके अलावा भी, ये तो नाउन हो गया दूल्हा, तो इसके अलावा भी क्या होता है, अगर मैं वर्ब के फॉर्म में देखूं, किसके फॉर्म में, वर्ब, तो इसका मतलब होता है केयर फॉर वंस एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो अपने तैयारी की बात करता है या फिर जिसको तैयार करना, क्या किया था, तैयार। ग्रूम्ड इन द एबीपी, ठीक है, किसमें, इन द एबीवी, ठीक है, एबीपी का मतलब होता है ऑल अखिल भारतीय विद्या परिषद, ठीक है, क्या बोलेंगे, अखिल भारतीय विद्या परिषद, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे ऑल इंडियन स्टूडेंट काउंसिल, ठीक है, तैयार किया गया। एंड राइजिंग थ्रो, राइजिंग थ्रो का मतलब उठते हुए, क्या मतलब है इसका, उठते हुए, राइजिंग थ्रो, उनमें से उठते हुए, द रैंक, वहां से वो उठे, उनकी पावर ऊपर हुई, ठीक है, ठीक है, उठते हुए उसमें से। अब मैं पूरा ऐसे फ्रेज में बताता हूँ आपको क्या है। यहाँ से देखिए, राइजिंग थ्रू द रैंक्स, एक फ्रेज होती है, क्या होती है, फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है कि ऑफ अ प्राइवेट और अ नॉन कमीशन, यानी कि नॉन कमीशन ऑफिसर रिसीव अ कमीशन, कि उसको पावरफुल बना दिया गया हो, ठीक है। तो ग्रूम्ड मतलब तैयार किया गया इन एबीपी, अखिल भारतीय विद्या परिषद, और राइजिंग थ्रू, उनमें से उठी, उनकी रैंक मिली, जो कि अभी फिलहाल कितने 46 ईयर के ओल्ड है, ठीक है, कितना 46 ईयर्स ओल्ड। अब मैं तुम्हें एक इसमें ग्लिच बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा था पेपर टाइम में। यहाँ देखिए आप, 46 के बाद इन्होंने ईयर्स लगाया है क्या, एस लगाया नहीं लगाया है, जबकि नाउन है। तो जब भी हाइफन लगाने के बाद आपको जो नाउन होता है वो सिंगुलर काउंट लिखना पड़ता है, अगर आप प्लूरल नहीं लिख सकते। अगर ये हाइफन हटा दोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 40 ईयर्स ओल्ड। क्लियर। तो ये पूछा जाता है, एरर में पूछा जाएगा। क्लियर हो गया ये। अब देखिए आप क्या कहना चाह रहा है कि जो अखिल भारतीय परिषद में से जो आगे बढ़े थे वो 46 ईयर ओल्ड थे। चीफ मिनिस्टर हैज अर्न, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अर्न किया है ट्रस्ट यानी विश्वास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ठीक है। एंड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और कहाँ का ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट जो है उन्होंने किनका, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और नरेंद्र मोदी जी का ट्रस्ट जीता, ठीक है, यानी विश्वास लिया उनका। हिज इनिशियल मतलब शुरुआती अपॉइंटमेंट, इनका जो शुरुआती अपॉइंटमेंट था, हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट वाज मोर एन एक्ट ऑफ फायर फाइटिंग बाय द बीजेपी, ठीक है। फायर फाइटिंग एक एक्ट था, एक काम था। फायर फाइटिंग का मतलब होता है कि इन बाय द बीजेपी। अब देखिए, ठीक है, इसका मतलब फायर फाइटिंग की अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा पर्सन जो फायर फाइटर हो, जो दूसरे की समस्याओं को जल्दी सॉल्व करे। एक एक्ट था, ठीक है, बीजेपी का, वो इन्होंने ट्राई किया कि धामी पहले सीएम बनाए थे, तो ये समस्या जो भी चल रही थी स्टेट में उसको जल्दी से सॉल्व करने वाला कोई चुना जाए, उसको बोलेंगे फायर फाइटिंग। तो बीजेपी ने वही किया था, फायर फाइटिंग को चुन लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। बट दिस टाइम ही हैज अर्न, इस समय की बात करूं, उन्होंने अर्न किया थ्रू द परफॉर्मेंस, जो यानी परफॉर्मेंस किया उसके जरिए उन्होंने क्या किया, विश्वास कमाया है। एंड एक्सेप्टेबिलिटी यानी स्वीकार्य, ठीक है, स्वीकार्य है क्या, डैट ही वुड बिन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कि अपने स्टेट भर में, क्रॉस सेक्शन मतलब आंतरिक लोगों में, क्या, ऑफ द स्टेट पॉपुलेस, पॉपुलेस का मतलब होता है आम लोग, क्या लोग, आम लोग, ठीक है। पॉपुलेट डेस्पाइट लूजिंग फ्रॉम हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि भले ही वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी, ठीक है, इसके बावजूद भी जो पॉपुलेशन है मतलब आम जनता वो चाहती है कि धामी ही फिर से सीएम बने।
क्लियर, भले ही एक स्टेट एक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार के, इट डजंट मैटर कि इसका मतलब वो क्या कहते हैं सीएम के दावेदार नहीं है, सीएम के ओबियसली दावेदार हैं, बिकॉज ऑफ इनका जो समस्या जो भी थी उन्होंने क्या किया, समस्या को सॉल्व किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया है, इसीलिए दावेदार बन गए फिर से। एज द सोल, सोल मतलब अकेले, कमांडर, कमांडर मतलब पूरे चलाने वाले, संचालक ऑफ द स्टेट, स्टेट के संचालक हैं, विच इज इन ए प्रीकेरियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, अब ये समझ लो क्या है प्रीकेरियस। प्रीकेरियस, ठीक है, सबसे पहले समझे कि प्रीकेरियस है क्या। अगर मैं प्रीकेरियस की बात करूं कि फ्रॉट विद डेंजर, क्या है, संकट में होना, मैं यही लिख देता हूं संकटपूर्ण, ऐसे लिख सकता हूं कि अंदर से डरावना भी फील हो और वो खतरनाक भी हो, तो इसे बोलते हैं प्रीकेरियस। फाइनेंशियल सिचुएशन, अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल सिचुएशन प्रीकेरियस बन गई है, खतरनाक बन गई है। मिस्टर धामी जॉब, जो धामी की अभी जॉब है, जो काम है, इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी वन, कि ऐसा नहीं है कि उनका जो काम है बहुत आसान हो गया कि सीएम बनने के बाद सारी चीज़ संभाल लेंगे, बहुत ही टफ है अभी वहाँ पे, कि फाइनेंशियल सिचुएशन एकदम क्रम्बलिंग हो चुकी है, यानी कि प्रीकेरियस सिचुएशन है वहाँ पे। मीटिंग द डेवलपमेंट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इन एन आइडियोलॉजी फ्रीगाइल रीजन पूज एंड यूनिक चैलेंजेस। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं इसको रब कर देता हूँ पहले, ठीक है, सारा का सारा। अब यहाँ से देखिए कि अगर मैं बात करूँ तो मिस्टर धामी जॉब इज नॉट इजी गोइंग टू वन, इजी नहीं है। मीटिंग द डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट वो मिलते हैं, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, जो लोगों की धारणाएं हैं या फिर लोगों की एस्पिरेशंस है, किसमें, आइडियोलॉजी फ्रीगाइल, फ्रीगाइल में क्या मतलब होता है, कमजोर, इकोलॉजी माहौल, रीजन जो क्षेत्र है, पोज मतलब लगाता है दाव पर, क्या, यूनिक चैलेंज, जो यूनिक चैलेंज देता है धामी के लिए, ठीक है। हालांकि जो एस्पिरेशंस हैं सॉल्व करने के लिए भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी यूनिक चैलेंजेस उनके पास हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं आगे। आगे देखिए, द स्टेट कैन अनलॉक, स्टेट जो है क्या कर सकता है, अनलॉक कर सकता है। स्टेट कैन अनलॉक मतलब खोल सकता है मोर ऑफ इट्स टूरिज्म पोटेंशियल, कि वहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल, संभावना, मतलब पोटेंशियल मतलब संभावना, टूरिज्म का मतलब जानते ही आप कि वहाँ जाकर घूमने वाले लोग, ये संभावना बहुत सारी है उत्तराखंड में। इससे क्या होगा, वहाँ की फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी। बट अकम्पनी, साथ ही साथ, अकम्पनिंग मतलब साथ ही साथ, एनवायरमेंटल कॉस्ट विल हैव टू बी फैक्टर, कि इसके साथ साथ कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, कि वही वहाँ पे रोड बनाने होते हैं, क्योंकि बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ढह जाता है, ये सारी चीज़ें भी, उसमें भी कॉस्ट लगने वाली, एक मेन फैक्टर यही है। इसको अगर हम इम्प्रूव करें तो टूरिज्म का पोटेंशियल, ये संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आर राजपूत, मिस्टर, ये राजपूत है, मिस्टर धामी गेन, गेन मतलब प्राप्त किया है, द गुडविल ऑफ अदर कम्युनिटी टू इन हिज प्रीवियस टर्म। अगर बात करें कि ये एक अच्छे पर्सन है और दूसरी से गुडविल मतलब अच्छे से संबंध दूसरी कम्युनिटी से भी बनाए हुए हैं, भले ही ये राजपूत हैं, ठीक है। हिज कंप्रोमाइज, इनका जो कंप्रोमाइज था, ठीक है, ऑन द गवर्नमेंट मूव टू रेगुलेट, रेगुलेट मतलब बदलना, अफेयर्स ऑफ द चार धाम, ठीक है, कि चार धाम में जो बदलने वाली बात चली थी, दूसरे सीएम को भी बनाया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ को उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, तो ये बदला बाय द हायर अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो ये एक अच्छा मूव था कि चार धाम में इस तरह से क्या सिचुएशन ही बदल गई। द फोर प्रो एमिनेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट द हिमालयाज इन द स्टेट अशोएज, ठीक है, द ब्राह्मण्स हु वर मिफ्ड विद द बीजेपी। अब ये क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको रब करता हूँ और कलर चेंज करता हूँ, सो डैट आई कैन ईजली टू टेल यू। देखो दूसरे, इन्होंने जो दूसरे कम्युनिटी के लोग थे, भले ये राजपूत हैं, तो उन्होंने अच्छे पैक्ट इनके बने हुए हैं, लोगों में विश्वास बनाए रखा है इन्होंने, कि हिज कंप्रोमाइज, इन्होंने जो कंप्रोमाइज़ किया ऑन द गवर्नमेंट मूव, गवर्नमेंट के मूव में, टू रेगुलेट द अफेयर, की अफेयर का मतलब वहाँ के चीज़ें बदलने में, ऑफ द चार धाम। द फोर प्री एमिनेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्री एमिनेंट का मतलब है ग्रेट इन इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस, ग्रेट इन इम्पोर्टेंस। हिंदू पिलग्रिमेज, अगर सबसे बात करें कि हिंदू पिलग्रिमेज यानी धर्म में सबसे बड़ी साइट जो है हिमालय में ही है, स्टेट में। अशोएज, क्या, अशोएज का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, क्या करना, सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाई द ब्राह्मण्स हु वर मिफ्ड का मतलब चिड़े हुए थे, क्या, जो पहले से वहाँ के लोग ब्राह्मण लोग थे चिड़े हुए थे, किससे, विद द बीजेपी से, गवर्नमेंट से चिड़े हुए थे।
विद एंडोर्समेंट का मतलब होता है प्रमाणित करना, सपोर्ट करना, ऑफ द पार्टी सेंट्रल लीडरशिप की, लेकिन सेंटर की गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करते थे वहाँ के ब्राह्मण्स। ठीक, देखिए अब आगे क्या कहना चाह रहा है। आज स्टेबल सोशल कंडीशन कॉलिएशन, कि सोशल में कॉलिएशन का मतलब संबंध बनाना, एक स्टेबल बना हुआ था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ही इज वेल पोइज्ड का मतलब स्थापित करना, द मोमेंट, इस तरह के मोमेंट यानी क्षण बहुत अच्छे से स्थापित हो रखा था पहले से ही। बट डैट इज नो गारंटी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी फॉर द फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं थी कि बीजेपी के लिए फिर से सपोर्ट करेंगे। कब? लोकसभा 2024 लोकसभा इलेक्शन विल बी द पॉलिटिकल टेस्ट फॉर हिम। लेकिन इसके बावजूद भी चैलेंज ये है कि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन होंगे वहाँ पे पॉलिटिकल टेस्ट फिर से होने वाला है, ठीक है। ही इज सराउंडेड, वो घिरे हुए हैं, वह घिरा हुआ है किससे? बाय द वेटरन्स का मतलब जो पहले से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं। हु माइट टेक टाइम, वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं टू एडजस्ट करने में टू द न्यू हायरार्की मतलब होता है कि ग्रेटनेस या फिर सिस्टम, जैसे एक के ऊपर ये है उसके ऊपर ये है, सिस्टम होता है ना, ठीक है, एक पोस्ट इससे ऊपर वाली पोस्ट ये, इसे कहते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं? हायरार्की। एडजस्ट करने में जो वेटरन लीडर्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? अब आगे देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है। ए न्यू एस्पिरेंट, कि नया एस्पिरेंट भी जोड़ सकते हैं उसमें। ही आल्सो हैपेंस टू बी द फर्स्ट GM ऑफ द स्टेट हु वॉज नॉट एन एक्टिव पॉलिटिशियन ड्यूरिंग द कैंपेन फॉर इट्स फॉर्मेशन। ऐसा भी हो सकता है जो लोग जुड़े हैं जो पहले से ही क्या है कैंपेन के हिस्सेदार नहीं रहे हो या एक्टिव नहीं, ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन में वो पहले से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव ना हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। आगे देखें, द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है, ये सब्जेक्ट है, हैज लग गया क्योंकि सिंगुलर है, हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उनके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टू फेस करने के लिए क्या? ग्रेट चैलेंजेस, ठीक है, ग्रेट चैलेंजेस फेस करने के पास उनके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो नए चैलेंजेस, नए चीफ मिनिस्टर हैं अभी बने हुए, तो नए चैलेंज है, कैसे फेस करते हैं देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। ये एडिटोरियल था, आई होप आपने एंजॉय अच्छे से किया होगा। और एडिटोरियल में कोई सजेशन हो, ठीक है, आप क्या चाहिए आपको वो मुझे आप बताएं, मैं आपको डेली के बेसिस पे देता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ। एज वेल एज आप ये भी जो भी मैंने आपको बुकैब बताई आज, हालांकि वो ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है कि निर्देश, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब निर्देश करना, तो डेमोन्स्ट्रेटेड साबित हो गया है, निर्देश मतलब प्रूव कर दिया है, वेरीफाइड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वो आपको मिलेंगी, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने एक अश्वेज बताया था इसमें, इसका अश्वेज आई थिंक रब हो गया, मैं दोबारा लिखता हूँ, ASSUAGED। अश्वेज का मतलब होता है GED, शांत करना, ठीक है, क्या करना? शांत करना, ठीक है, कंफर्म कर, ठीक है। तो इस तरह से कि जो भी है वो क्या वो आप अच्छे से लर्न करें, ठीक है। और नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको क्या देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, उसे जाके जरूर ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी PDF है वो आपको प्रोवाइड हो पाएगी बहुत ही समय से। और मैं वहाँ पे क्यूजेज भी लगाने वाला हूँ, जितने क्यूज लगाऊंगा बहुत ही ज़्यादा आप देखना, आपको बहुत ही ग्रेट हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो डैट आई कैन इम्प्रूव माई वीडियोज़ फॉर यू, स्पेशली बिकॉज ऑफ यू। आप जो कुछ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।